हरे कृष्णा रूपालिमा, हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम कीर्ति महाजन है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मैं पिछले 8-9 महीने से रूपालिमा से और सोल पीस ग्रुप से जुड़ी हूँ और एसपीसी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। मेरे जुड़ने के कुछ समय बाद मेरे पति ने भी एसबीसी प्रैक्टिसेस शुरू की, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव देखे मेरे व्यवहार के अंदर। क्योंकि जो मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी, वो होना बहुत कम हो गया था जैसे जैसे मैं बीजी सुन रही थी और प्रैक्टिसेस कर रही थी। तो उन्होंने भी ये चेंजेस नोटिस किए और वो भी एसबीसी प्रैक्टिसेस अभी करते हैं। और जो मेरा बेटा है 3 साल का, वो भी एसबीसी प्रैक्टिसेस करता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि माँ की वजह से कैसे मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। उनमें से एक चेंज ये था कि जब मैंने एसबीसी प्रैक्टिसेस शुरू की थी, उस वक्त के मैं जॉब नहीं करती थी, मैं घर पे ही रहती थी और पिछले 3 साल से मैं ब्रेक पे ही थी मेरे बेटे के होने के बाद। लेकिन घर पे रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रही हूँ और बहुत छोटी छोटी बातों पे मैं चिढ़ जाती थी। मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही लो रहता था और डॉक्टर्स को भी दिखाया, विटामिन्स के कोर्सेज भी किए, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता था। मुझे इतना लो फील होता था कि सुबह उठ के नहाना भी मुझे एक बहुत बड़ा टास्क लगता था। कई कई दिन तो मैं ब्रश भी नहीं कर पाती थी, मतलब इतना मैं लेटी रहती थी और सोई रहती थी। और मेरे हस्बैंड ही उस टाइम पे घर संभालते थे और घर खाना वाना बनाते थे और मुझे भी देखते थे। कहीं ना कहीं मुझे दर्द, कहीं ना कोई बीमारी लगी ही रहती थी। और जो मेरा बेटा है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था और हर हर दूसरे हफ्ते उसको कोई ना कोई वायरस लग जाता था। वो डे केयर जाता था तो डे केयर से ही वो वायरस लेके आता था, लेकिन बाकी बच्चों के मुकाबले वो ज़्यादा बीमार पड़ता था। वो क्योंकि वायरस लेके आता था तो वो वायरस मुझे भी लग जाता था। मेरा एनर्जी लेवल ऑलरेडी इतना डाउन रहता था, प्लस बीमारी, बच्चे की भी बीमारी और खुद भी बीमार पड़ना, मतलब ये मेंटल स्ट्रेस तो ज़्यादा रहता ही रहता था। बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था और मानसिक तनाव भी मुझे बहुत रहता था, जिसकी वजह से मैं हर छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे काम करना ही क्यों पड़ रहा है, मैं क्यों उठा के कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखूँ, पड़ा ही रहने दो। तो घर भी ऐसा ही मैसी ही रहता था। तो जैसे जैसे प्रैक्टिसेस करी और माँ से हमने ये शेयर किया कि हम लोग इस तरह से, मेरा एनर्जी बहुत लो रहता है, तो माँ ने इमीडिएटली हमारा पीएन व्हाट्सएप ग्रुप में केस किया। और केस करने के अगले ही दिन, केस करने के दौरान पहले माँ ने हमारे थॉट्स भी अलाइन किए, कर्मा के रिलेटेड, पास्ट के रिलेटेड, और कैसे हम लोग अपने थॉट्स से ही यूनिवर्स में जो भेजते हैं वही हमारे पास लौट के आता है। और ये सब माँ ने अपने बीजी सेशंस में भी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। तो उनका नॉलेज भी हमारे अंदर गया, तो मतलब उसने वो भी एक दवाई का ही काम किया। और जो माँ का प्यार था उसमें, तो माँ ने हम तीनों को ही ऐसे लगा कि माँ ने हम तीनों को ही अपने प्यार की चद्दर उड़ा दी है। अगले ही दिन जब मैं ये व्हाट्सएप पे जब केस हुआ और अगले दिन मैं उठी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने दिनों के बाद, कितने दिनों नहीं, महीनों के बाद एक बहुत ही अच्छी नींद लेके उठी हूँ और बड़ी ही ताजगी महसूस हुई। जो मैं 10 बजे तक के बिस्तर नहीं छोड़ पाती थी, मैं सुबह 6 बजे उठी और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप में मैं महसूस कर रही थी कि एक नई मैं हूँ। मतलब मैं एक पूरी तरह से बदली हुई, एक पूरा नया एनर्जी में उठ के नहाई धोई और सारे काम किए, और एक अलग सी ऊर्जा मेरे अंदर फील हुई, जो कि इतने सालों से, मतलब पिछले 3 सालों से मैंने अपने अंदर नहीं फील किया था। तो ये माँ का ही लव था जो मेरे अंदर ऐसे स्प्रिंकल हुआ मेरे ऊपर, मेरे अंदर, कि मैं एक पूरी नई ऊर्जा से भर गई। और आज मैं अपने बच्चे को भी देखती हूँ, अपने घर को भी संभालती हूँ और जॉब भी शुरू किया है। तो ये सारे काम मैं बहुत ही अब आसानी से कर पाती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ रूपाली माँ के अनकंडीशनल लव की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच रूपाली माँ। इसके साथ साथ जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था,
उसका भी बीमार होना बहुत ही कम हो गया। मतलब अभी वो बीमार पड़ता है तो इतने बुरे तरीके से बीमार नहीं पड़ता, और हम भी उसके साथ बीमार नहीं पड़ते। हल्का फुल्का ठीक है, छींक वगैरह आती है, ठंड लग जाती है, लेकिन उस तरह से बीमार नहीं पड़ता। जिस दिन माँ ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे केस किया था, उसी के दौरान माँ ने हमें ये भी बताया था कि वरदान के अराउंड उन्हें डेथ एनर्जीज दिख रही हैं। तो उसके लिए माँ ने हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया था वरदान के लिए, क्योंकि वरदान की प्रैक्टिसेस हमने उस वक्त शुरू नहीं की थी। हम सिर्फ अपनी ही प्रैक्टिसेस अपडेट करते थे, वो सुनता था हमारे साथ, लेकिन उसकी प्रैक्टिसेस हम लोग SBC में कमेंट में अपडेट नहीं करते थे। तो उसका कर्मा नहीं बना था, उसका कर्मा नहीं जनरेट हुआ था, तो इसलिए माँ ने उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन खुद से दिया, अपने से दिया। और माँ ने हमें उसके लिए ज़्यादा सतर्क रहने बोला आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो हम लोग अपनी तरफ से सतर्क ही थे, और हम लोग उसको 2 दिन के बाद वीकेंड था, तो हम लोग वीकेंड पे उसको पार्क ले गए। पार्क में यहाँ पर सब सेफ रहता है, तो वो बैलेंस बाइक चलाता है मेरा बेटा, जो कि उस वक्त के जब ये केस हुआ था, ये तब वो 2.5 साल का था, मतलब अभी रिसेंटली वो 3 साल का हुआ है। तो वो बैलेंस बाइक बहुत ही तेज़ चलाता है। बैलेंस बाइक में पेडल्स नहीं होते, तो बच्चे पाँव से ठेल के अब उसको चला के पाँव ऊपर उठा लेते हैं। तो वो बहुत ही तेज़ चलाता है। एक बार जब चलाना शुरू कर दे कि वो खुद से ब्रेक नहीं लगा सकता, तो हम उसको ऐसी जगह पे चलवाते हैं बाइक जहाँ पर सेफ़ हो, जैसे कि पार्क्स। तो यहाँ पे पार्क्स बहुत ही सेफ़ रहते हैं। तो हम लोग उस दिन पार्क में गए, पार्क में उसने बैलेंस बाइक चलाई, और जब हम पार्क से लौट रहे थे वापस, तो हम अपनी कार की तरफ जा रहे थे, जो कि पार्किंग लॉट में थी। पार्किंग लॉट पार्क के अंदर ही था, और वहाँ पर ये नियम है कि कार्स जो भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कार्स नहीं चला सकते हैं वहाँ पर। लेकिन हम लोग जब पार्किंग की तरफ जा रहे थे अपनी कार की तरफ, तो मेरा बेटा आगे चला रहा था फुटपाथ पे, और हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, लगभग 1 या 2 मीटर पीछे होंगे उससे। और क्योंकि पार्क खाली था, दोपहर का समय था, तो हम लोग उतने सतर्क नहीं थे। तो जब मेरा बेटा चला के जा रहा था, आगे से वो अचानक से रुका, और उसी टाइम पे आगे से कार गई। हमें वो कार दिखी नहीं आते हुए, ना ही उसकी आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि बीच में पेड़ थे और वो क्रॉसिंग पे रुका था, और हम लोग उसके पीछे थे। तो जिस इंस्टेंट पे वो रुका, उसी इंस्टेंट पे एक कार बहुत ही स्पीड में उसके आगे से गई। तो जब मैंने वो देखा तो मैं बहुत ही शॉक्ड रह गई, और अचानक से मुझे माँ की बात याद आई कि माँ ने उसके लिए हमें ऑलरेडी सतर्क रहने भी बोला था, और माँ ने प्रोटेक्शन भी दिया था। तो वही मुझे याद आया उस वक्त, और मेरे दिमाग में बस ये आ रहा था कि अगर वो उस इंस्टेंट पे नहीं रुका होता तो क्या होता, क्योंकि जिस स्पीड में कार गई उस स्पीड में यूजुअली यहाँ पर कोई कार नहीं चलाता है। और उस वक्त उस कार में पता नहीं कौन लोग थे, वो हंसते हुए गए जैसे ही उन्होंने देखा कि मतलब वो कार के नीचे नहीं आया और उसी इंस्टेंट पे रुक गया है। तो उन्होंने जब ये रियलाइज़ किया, तो उस कार में कुछ शरारती लोग बैठे हुए थे, और वो हंसते हंसते गए। लेकिन मेरा दिल जो है उस वक्त बहुत ही मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ को धन्यवाद कर रही थी मैं, कि माँ ने उसको बचा लिया। क्योंकि उस इंस्टेंट में उसका इस तरह से ब्रेक लगाना या रुकना अपने पाँव नीचे रख के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो खुद से रुक ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत तेज़ चलाता है, और उस वक्त के तो पूरा खाली था। तो ये एक चमत्कार ही था कि मेरे बेटे की जान जो है माँ ने बचाई। मुझे ऐसा लगा जैसे माँ ने अपने दोनों हाथों में उसको उठा लिया हो और उसको बचा लिया हो उस वक्त के। तो ये सिर्फ और सिर्फ माँ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया कि आपने, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं माँ, जैसा आपने बताया कि हम तो सिर्फ केयर टेकर हैं, सब तो कृष्णा जी के ही बच्चे हैं। बट थैंक यू माँ हमें केयर टेकर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू मेरे जीवन में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, और इतने मिरेकल्स होते हुए देख रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से माँ। थैंक यू सो मच माँ। मैं कृष्णा जी का नाम भी ले पा रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।